हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में संविधान सभा का गठन और माउंटबेटन योजना को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्लान के अंतर्गत जुलाई 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 को। किसके अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। जो संविधान सभा के जो प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ था। तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? इंपॉर्टेंट पूछता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा को। उसमें अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इम्पोर्टेंट है। अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1946 से 14 अगस्त 1947 तक जीवी मोवलंकर क्या थे? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। 1946 से 14 अगस्त 1947 तक जीवी मोवलंकर थे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1952 से 1956 के बीच लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुए। कब हुए? 1952 से 1956 के बीच लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट पूछता है। और इनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। इनके विरुद्ध, जीवी मोवलंकर के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन पास नहीं हुआ था। पूछता है। जीवी मोवलंकर जो 1937 अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 1937-1946 बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रह चुके थे। जीवी मोवलंकर 1937-1946 बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रह चुके थे। क्लाइमेट आर एटली ब्रिटेन का जो पीएम थे, तो 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि जून 1948 के पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। क्लाइमेट दिल्ली जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं कि जून 1948 के पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। अब इंडिया के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लाइमेट एटली थे। पूछता है इंडिया स्वतंत्रता समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो क्लाइमेट एटली थे। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, माउंटबेटन योजना। ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया? जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। और फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 के 2 डोमिनियन की स्थापना हुआ, भारत और पाकिस्तान। गांधी जी का सुझाव था कि अंतरिम सरकार पूर्ण रूप से लीग नेता जिन्ना के हाथों में सौंप दी जाए। क्यों गांधी जी ने बोला था? क्योंकि सांप्रदायिक दंगों को रोका जा सके। भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कब किया गया? 15 जून 1947 को किया गया। भारत विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकृत कब किया गया? तो 15 जून 1947 को किया गया। पूछता इस की मतलब उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो जेबी कृपलानी थे। और स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। इंपॉर्टेंट पूछता है। विपक्ष में जब विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस में स्वीकृत हुआ तो उसके विपक्ष में वोट मतदान किसने दिया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसके विपक्ष में वोट दिया था। इन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फिर जब विभाजन प्रस्ताव को स्वीकृति हुआ तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने क्या बोला था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण हो गया है। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन हो गया। सुचेता कृपलानी जो थी 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में को केंद्रीय असेंबली में गाया था। क्या गाया था उन्होंने? जनगण मन गाया था और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
जनगण मन कौन लिखे हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने और सारे जहां से मोहम्मद इकबाल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। ये 1947 से 48 के बीच में गवर्नर थे। उसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर भी कह सकते हैं, कौन बने थे? इंपॉर्टेंट है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी थे। ये 1948 से 1950 के बीच में भारतीय गवर्नर जनरल बने। और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि मंत्री तो BR अम्बेडकर थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। किसने बोला था? KM परिक्कर ने बोला था। ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था, इंटीग्रेशन था। किसने बोला था? KM परिक्कर ने बोला था। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आगे पार्ट के लिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।